Good morning, students. Today, I'm going to explain you the topic atomic spectrum. You must have studied dispersion in your previous classes. What happens in dispersion? In case of dispersion, when we are going to pass a beam of radiation, a beam of white light through the prism, it splits into radiations of different frequencies or different wavelength, and we get a pattern that is called Vibgyor. Clear? That is when a beam of white light is passed through prism, this is the white light, and it is passed through the prism, we get pattern of different colored radiations. Okay? So it forms a set that is known as Vibgyor, which is V stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना हमें विबग्योर का, ये हमें हम जब इसके पीछे से एक स्क्रीन लगाते हैं तो इस स्क्रीन में हमें ये पैटर्न दिखाई देता है. ठीक है, एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूसली रेंज करता है फ्रॉम वॉयलेट से रेड. इसके बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, कहीं पर ये ब्रेक नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज बेसिकली नोन एज स्पेक्ट्रम. ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. और जो फिनोमेना इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन. और जो पैटर्न ऑफ कलर्स मुझे मिलेगा, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा. इसी के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, क्या बताया मैंने, व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म, तो वो डिस्पर्स हो जाएगी डिफरेंट कलर्स में, और मुझे एक पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे. जब हम इसके पीछे हमने फिल्म लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म, तो उसमें मुझे एक पैटर्न मिलेगा कलर्स का. नाउ दिस पैटर्न इज, ये पैटर्न होता है विबग्योर का. ठीक है, नाउ दिस इज कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूसली पहले वॉयलेट से चेंज होगा, इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इसमें बीच में कोई भी ब्रेक या डिसकंटिन्यूटी नहीं होती. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. क्लियर? अब यहाँ पर हमें स्टडी करना है एक एटम कैसे अपना स्पेक्ट्रम देता है. जस्ट लाइक जैसे वाइट लाइट ने अपना स्पेक्ट्रम बनाया है, वैसे ही कोई भी एटम कैसे स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक spectrum. Now what happens when, suppose कोई भी एटम है, दिस इज द एटम, हीलियम का ही एटम है, हमने उसको एनर्जी सप्लाई करी. ठीक है, कैसे भी, सपोज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमने इसको एनर्जी सप्लाई करी, इसकी एनर्जी बहुत इंक्रीज हो गई, और जब भी इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में था, वो पहली शेल से कहाँ पहुँच जाएगा, हायर शेल में. ठीक है, इस स्टेट को जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो फर्स्ट शेल है जहाँ पर वो इनिशियली था, वहाँ से वो ऊपर की शेल में मूव कर जाता है, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन. और ये जो फाइनल जो स्टेट में आ गया उसको बोलते हैं, फाइनल जिस शेल में आ गया उसको बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट. क्लियर? अब ये यहाँ से मूव करके सेकेंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी, कहीं भी जा सकता है. ठीक है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा देता है, स्पेक्ट्रल लाइन देता है. ठीक है, तो हमने क्या करा, जब हीलियम को हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड की बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो मूव हो गया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. क्लियर? अब ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी कम थी, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा इसकी एनर्जी बढ़ गई. सिंस वी नो, कोई भी एटम, कोई भी बॉडी जब हाई एनर्जी स्टेट में होगी तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है. ठीक है, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कम बैक टू रीगेन इट्स टू इट्स लो एनर्जी स्टेट. ठीक है, वापस से अपनी लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेगा. सो इन दैट प्रोसेस वो क्या करेगा, ये जितनी भी एनर्जी इसने गेन की है उसको धीरे धीरे लूज करना शुरू करेगा रेडिएशंस के फॉर्म में. ठीक है, सो व्हेन इट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म, और जैसे हम इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो ये रेडिएशन जो इसने यहाँ पर रिलीज किए हैं, तो वो रेडिएशंस हमें यहाँ पर प्रिज्म देता है इस
फोटोग्राफिक फिल्म में, स्क्रीन में ये कलर्स दिखाएगा, ठीक है। इस कलर की पर्टिकुलर लाइंस दिखेंगी मुझे, सपोज रेड मिल गई, ठीक है, कोई भी सपोज ग्रीन, तो हमें पर्टिकुलर कलर्स की क्या होंगी, यहाँ पर कोई ब्राइट लाइंस दिख जाएंगी, ठीक है। सपोज अगर मुझे दो पर्टिकुलर कलर्स की अगर मुझे लाइंस मिली हैं, इसका मतलब उसने वो सारी जो रेडिएशंस हैं वो एमिट की है, ठीक है। और जब वो रेडिएशन एमिट करके स्पेक्ट्रम बनाता है, सो दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इस आटम का क्या है, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एटम। क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस वॉज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूसली चल रहा था, बट ये डिसकंटिन्यूस है। इसमें मुझे पूरा ये डार्क कलर का बैंड, ब्लैक कलर का बैंड मिलेगा, उसमें कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी, जैसे कि रेड और ग्रीन की मुझे ब्राइट लाइंस दिखाई दे गई। तो ये क्या है, दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, ये इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। तो जितने भी एटम्स होते हैं वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड जो स्पेक्ट्रम आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखना, सपोज ये कोई वाइट लाइट थी या कोई आर्टिफिशियल लाइट है या हमने कोई लैम्प जलाई है, सो व्हाट विल हैपन, ये कुछ एनर्जी रेडिएशंस देगा, ठीक है। अब इसके पाथ में मैंने क्या करा, हीलियम का एटम रख दिया और फिर यहाँ पर लगा दिया निकोल प्रिज्म। क्लियर। तो क्या होगा, वाइट लाइट क्या कर रही थी, सारी की सारी रेडिएशंस एमिट कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर पैटर्न मिला था विबग्योर का। बट अब क्या होगा, जैसे मैंने इसके पाथ में ऑब्स्टिकल आ गया है हीलियम एटम, तो सम ऑफ द रेडिएशंस इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें से कुछ रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली और जो बाकी रेडिएशंस थी वाइट लाइट की वो पास हुई निकोल प्रिज्म से, इसको छोड़ के। और जैसे ही इसे पास होंगी, सो व्हाट विल हैपन, हमें पर्टिकुलर रेडिएशंस यहाँ पर मुझे वही रेडिएशंस जो कि इसने एमिट की हैं, जो कि यहाँ से एमिट हुई हैं, वो सारी की सारी रेडिएशंस के करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ लाइंस दिखने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये सपोज ये दो लाइंस मिल गई, ये जो लाइंस होंगी दीज आर ब्लैक, ये दोनों ब्लैक कलर की होगी। और रेस्ट ऑफ द जो हमारा स्पेक्ट्रम था ना, जैसे मुझे उसके केस में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला था यहाँ पर, तो वैसा ही कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मुझे यहाँ मिलेगा, बस इसकी दो जो वेवलेंथ होगी मिसिंग है, जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर से शो होगी। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम ने ये हीलियम ने क्या करा, इन दोनों रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो हीलियम का पहले हमने बनाया था एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड हमने बनाया इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में मुझे दो कलर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी इसके स्पेक्ट्रम में, दैट इज ए ग्रीन एक रेड, और मुझे उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, वही दो जो कलर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मुझे ब्लैक कलर की दिखने लग गई, ठीक है। सो इसका मतलब कोई भी एटम, इसने क्या करा, जो रेडिएशंस एमिट की थी वापस आते वक्त वही रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब करी है ऊपर जाते वक्त। क्लियर। सो ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। और एवरी एटम हैज अ यूनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। हर एटम का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज वाई इसको हम फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी कहते हैं। क्लियर। सी दिस इज शोन, जैसे हमने लैम्प से हमने पास करा, लैम्प से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसको पास करा प्रिज्म से, और उसके पाथ में हमने क्या करा, कोई भी हीलियम एटम प्लेस कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, इसने कुछ रेडिएशंस उसमें से एब्जॉर्ब कर ली और रेस्ट ऑफ द रेडिएशंस एमिट हो गई। और जब वो जैसे ही पास होंगी प्रिज्म से, देन दे विल पास थ्रू द फोटोग्राफिक फिल्म। व्हाट विल हैपन, इट विल ओनली शो दोज रेडिएशंस दैट आर एमिटेड बाय इट। और एमिट कौन कौन सी रेडिएशंस हुई थी, जो एब्जॉर्ब हुई उसको छोड़ के, जो एब्जॉर्ब हुई सपोज उसने दो रेड और ग्रीन एब्जॉर्ब कर ली, तो उसकी जगह मुझे ब्राइट डार्क लाइंस मिलेंगी, एंड रेस्ट ऑफ द जो स्पेक्ट्रम होगा इट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट,
ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, बोथ कंप्लीटेड. स्टडी ऑफ एमिशन, जो हम एमिशन या एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्लियरली. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सिमिलरली जब हमने हाइड्रोजन एटम को क्या करा, एक्साइट किया, तो व्हाट विल हैपन, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. ठीक है, और वो जैसे ही रेडिएशन एमिट करेगा तो प्रिज्म से पास होंगी वो सारी रेडिएशन, तो मुझे प्रिज्म से पास होगी एंड देन वी विल गेट इन द फोटोग्राफिक फिल्म वो पर्टिकुलर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई, पर्टिकुलर लाइंस मिल गई उसमें. ठीक है, तो डिफरेंट लाइंस मिलेंगी. अब ये लाइंस कैसे मिलती है, इसको भी स्टडी किया था, दैट वाज स्टडीड बाय बामर. ठीक है, बामर ने इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया. Then Balmer showed that these were the spectral lines. तो बामर ने क्या कहा, बामर ने एक जनरल रिलेशन दिया. दिस इज द रिलेशन जहाँ वेव नंबर होता है 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर. उसने वो सारी ऑब्जर्व करी जो कि सेकंड शेल में गिर रही है. ठीक है, व्हाट विल हैपन, जब उसने एनर्जी गेन करी है कोई भी एटम ने, तो वो ग्राउंड स्टेट से पहुंचा एक्साइटेड स्टेट में एंड देन इट इज़ गोइंग टू लूज एनर्जी कंटिन्यूसली और वो वापस नीचे आता जाएगा. इट में कम फिफ्थ में पहुंच गया, सपोज फर्स्ट टू फिफ्थ, तो फिफ्थ से फोर्थ में भी गिर सकता है, थर्ड में भी गिर सकता है, सेकेंड में भी गिर सकता है, वन में भी गिर सकता है. अगर वो सेकेंड शेल में गिरेगा देन इट विल फॉर्म बामर सीरीज. ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन बनेगी वो होती है बामर सीरीज की लाइन. भले वो कहीं से इन्फिनिटी से भी, अगर वो गिर रहा है सेकंड पे तो वो बनाएगा बामर सीरीज, और बामर सीरीज के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे वो वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी जो कि बामर सीरीज को करस्पॉन्ड कर रही है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1/, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर. बाद में इट वॉज स्टडीज, आफ्टर दैट इट वॉज स्टडीड फॉर एवरी. ठीक है, एवरी शेल, सेकेंड ही नहीं, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एवरी शेल के लिए स्टडी किया गया. तब मुझे एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, दैट इज 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. जहाँ n1 क्या है जिस शेल पे गिर रहा है, n2 क्या है जहाँ से गिर रहा है. तो n2 हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, n1 हमेशा छोटी